और आर्थिक राजधानी इंदौर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने एमवाई अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। एमवाई अस्पताल में उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने ली। सीएम ने चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा भी की। निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 212 मरीज इस अस्पताल में भर्ती किए गए। 50 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। तो देखिए, एमवाई के मरीजों का हाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जाना। इंदौर के एमवाई अस्पताल में वहीं पहुंचते हैं, मरीजों का हाल जानते हैं, जहां 212 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। और साथ ही एमवाई अस्पताल में उच्च स्तरीय बैठक भी उन्होंने ली। सीएम ने चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा भी की। 50 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी दिव्या लगातार लाइव बनी हुई हैं। दिव्या, सीएम पहुंचते हैं इंदौर के एक सुप्रसिद्ध अस्पताल एमवाई अस्पताल में, जहां से कई सारी बड़ी खबरें देखने को मिलती थी। इसके पहले भी वहीं पहुंचते हैं, मरीजों से हालचाल जानते हैं और उसके साथ ही बैठक की जाती है एमवाई अस्पताल में और ये निर्देश दिए जाते हैं कि जो मरीज हैं 212 उन्हें निःशुल्क इलाज दिया जाए। जी गुंजन, जैसा कि कल नया साल था और नए साल के जश्न में पूरा प्रदेश डूबा हुआ था, लेकिन आप देखें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे, इंदौर पहुंचे और देर रात उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक एमवाई अस्पताल में की और अधिकारियों को तलब किया और साफ उन्होंने निर्देश दिए कि आज के बाद इस तरह की जो अव्यवस्था है और जो ये लापरवाही सामने आई है वो नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जो लोग बीमार हैं, जो इस दूषित जल के कारण जिन लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए हैं, उनके पूरे इलाज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। और इसी के साथ जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि करीब 212 मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए थे और अभी तक देखेंगे कि आज से 10 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है और अभी तक जो बताया जा रहा है कि 162 लोगों की स्थिति स्थिर है और 50 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। गुंजन, ये मामला मतलब इंदौर में जब सामने आता है तो वाकई में सबको चौंकाने वाला, सबको चौंका दिया इस मामले ने, क्योंकि अगर देखें इंदौर वो ऐसा शहर है मध्य प्रदेश का जो स्वच्छता मिशन में लगातार पहले नंबर पे आता रहा है। उसकी स्वच्छता की मिसालें पूरे देश में दी जाती है और सारे राज्य इंदौर से आके सीखते हैं कि कैसे एक शहर को साफ और स्वच्छ बनाया जा सकता है, कैसे लोगों का के भागीदारी से इस तरह की एक बड़ी जो है सफलता हासिल की जा सकती है। और ऐसे में जब एक दूषित जल के कारण लोग बीमार हो जाते हैं, आप सोचिए पीने के पानी में अगर सीवेज की लाइन मिल रही है तो कितनी शर्मनाक घटना है और इससे लोग मर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी सरकारी तंत्र पर और नगर निगम की सेवाओं पर सवाल खड़ा हो जाता है। इसी को देखते हुए जो मुख्यमंत्री ने कल जो बैठक ली है देर रात, उन्होंने निर्देश दिए नगर निगम को कि टैंकरों द्वारा ये पानी सप्लाई की जाए और इस बात की मॉनिटरिंग की जाए कि कहीं भी इस तरह का पानी या इस तरह का गंदा पानी सप्लाई नहीं किया जाए। उसी के साथ अभी तक जो ये घटना सामने आई है उसके बाद तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। तो लगातार आप देखेंगे जैसे ही मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है, वैसे ही शासन पूरा हरकत में आ गया है। अधिकारी जो है जमीन पर है और वो जाके निरीक्षण कर रहे हैं, वो जाके निर्णय ले रहे हैं। और इसके पहले आप ये देखेंगे कि कैसी सख्ती मुख्यमंत्री ने दिखाई है कि इसके पहले जो एक उपयंत्री है उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है, जो 2 अधिकारी है उनको निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ एक जांच कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही अपनी जांच करके रिपोर्ट देगी कि आखिर इसमें ये जो पूरी घटना है, जो ये हादसा हुआ है, तो इसमें चूक कहां से हुई है। तो तमाम तरह की कोशिशें इस हादसे के बाद जो ये लापरवाही सामने आई है इसके बाद की जा रही है कि इस तरह की जो घटना है वो फिर से ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का आप देखेंगे कि सरकार जितनी कोशिशें करती है कि लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन देने की, उसकी सारी पूरी साख पे कहीं ना कहीं बट्टा लगता है। बिल्कुल दिव्या, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने थे हमारे साथ।